पार्टी ऐतिहासिक जीत 149 का ही आंकड़ा तब था सोलंकी साहब का कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और 149 पर ही भारतीय जनता पार्टी रुझानों के मुताबिक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। 182 सीटों के रुझान आ चुके हैं और गुजरात में ऐतिहासिक जीत तो वही मामला अटकता हुआ हिमाचल प्रदेश में दिख रहा है। अब हम आपको दिखाते हैं फेज वाइज जो हालत रही है। फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं गुजरात में कांग्रेस पार्टी 77 सीटों से फिसलकर 20 सीटों पर अटकती हुई दिखाई दे रही है और बीजेपी दफ्तर में जश्न आप देखिए 149 की रिकॉर्ड जीत पर। वैसे भी 27 साल के बाद 7वीं बार वाम दलों का रिकॉर्ड तोड़ती हुई भारतीय जनता पार्टी बराबरी करती हुई एक तरह से उस रिकॉर्ड का, और इस तरह से शासन गुजरात में हासिल करती हुई 149 20 पर कांग्रेस पार्टी अटकती हुई। लेकिन अभी तक सिंगल डिजिट पे आम आदमी पार्टी वहां पर है। वोट परसेंटेज उनका कितना रहता है इस पर नजर रहेगी, लेकिन 149 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी गुजरात में इतिहास रचती हुई। अब हम आपको फेज वाइज रिजल्ट दिखाएंगे जो तमाम इलाके आए हैं उसके, कि फेज वाइज जो नतीजे हैं वो क्या बता रहे हैं। आपको बता दें इसी के साथ कि गोधरा में बीजेपी 5वें राउंड में आगे चल रही है। ये देखिए पहले फेज में 89 सीटों पर मतदान हुआ था जिसमें 68 सीटों पर बीजेपी आगे है 12 पर। देखिए उस समय कहा जा रहा था बहुत लो वोटिंग हुई है, सौराष्ट्र में बहुत ज्यादा उम्मीदें थी आम आदमी पार्टी को, और दक्षिण गुजरात का इलाका इसमें आता है, सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात। लेकिन यहां पर आम आदमी पार्टी को अगर आप देखिए तो लगता है ज्यादातर सीटें इनकी इसी फेज की हैं। 9 हम दिखा रहे हैं जिसमें से 8 यहीं का दिख रहा है, लेकिन 12 पर कांग्रेस। यानी भारतीय जनता पार्टी ने पहले फेज में भी विनोद जी जबरदस्त प्रदर्शन किया है। 89 सीट्स थी और उसमें से वो हासिल कर रहे हैं। लेकिन यही देखिए आम आदमी पार्टी का बाद की सीटों में, इसमें देखिए उत्तर गुजरात भी है। उत्तर गुजरात कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा प्रदर्शन हमेशा करता रहा है, लेकिन यहां पर भी देखिए कांग्रेस पार्टी वहां से भी बुरे हालत में दिख रही है 7 पर, और यहां पर 82 यानी अहमदाबाद, ये जो तमाम इलाके हैं जो शहरी 21 सीटें हैं अहमदाबाद में। प्रधानमंत्री के रोड शोज का भी क्या असर हुआ, ये तमाम ऐसे सवाल होंगे प्रधानमंत्री ने जो पहले फेज की वोटिंग के बाद। और वह हम आपको दिखाते हैं जो पाटीदारों के दबदबे की सीट है वो भी बताते हैं। बिल्कुल, पाटीदारों के दबदबे वाला ये इलाका आप देख पा रहे हैं। 43 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी बढ़त हासिल करती हुई, और आपको बता दें इसमें सूरत के आसपास का पूरा इलाका आप देखेंगे। इसके अलावा उत्तर गुजरात का पूरा इलाका जहां पर कमाल का प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ने किया है 43 सीटों के साथ। कांग्रेस पार्टी जिसने 2017 में यहां की ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की थी, इस बार बहुत ही बुरा प्रदर्शन उसका। आदिवासी बहुल जो इलाके हैं वहां के ये आंकड़े दिखा रहे हैं। 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमाल का प्रदर्शन करती हुई, जबकि वहीं अगर हम बाकी के कांग्रेस पार्टी या आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो बहुत पीछे रह जाती हुई। तो चाहे कच्छ का इलाका हो, सौराष्ट्र का इलाका हो, उत्तर गुजरात हो, दक्षिण गुजरात हो, मध्य गुजरात हो, अहमदाबाद की सीटें जहां पर आती हैं, अहमदाबाद जिले की पूरी की सीटें, हर जगह कमाल का प्रदर्शन किया है। और दलितों के दबदबे वाली ये वो सीट आप देख रहे हैं, दलितों के दबदबे वाली, जहां पर बीजेपी एक तरीके से क्लीन स्वीप है। यहां पर ना ही आपको कांग्रेस नजर आ रही है, ना ही आपको आम आदमी पार्टी नजर आ रही है, एक अन्य है। अब अन्य वो कौन है जो दलितों के दबदबे वाले इलाके में और ये मुस्लिम बहुल इलाकों में भी देखिए वोटों का जब बंटवारा होता है तो एक पार्टी को फायदा मिल जाता है, और उसी की बहुलता यहां पर देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी 6 सीटों के साथ मुस्लिम बहुल इलाके में आगे की ओर, कांग्रेस पार्टी 2 के साथ, जबकि अन्य 1 के साथ। ठाकुर जो ओबीसी वोटर है, ठाकुर जो गुजरात का ओबीसी वोटर है, बहुत बड़ी तादाद है पाटीदार के साथ उनकी भी, और यहां पर भी ठाकुर वोटरों के दबदबे वाले इलाके में भारतीय जनता पार्टी 11 सीटों पर शानदार प्रदर्शन करती हुई, कांग्रेस पार्टी 4 सीटों पर, और क्षत्रिय वोटर भी बहुतायत तादाद में है। यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं अहमदाबाद के नीचे के इलाकों में अगर आप आएंगे, रिवाबा जाडेजा यहां पर चेहरा बनी थी। हालांकि जिस सीट से वो चुनावी मैदान में है वहां पर कांग्रेस पार्टी ने भी जाडेजा ही उम्मीदवार को उतारा था, और रिवाबा के ससुर जी यानी कि रविंद्र जाडेजा के जो पिता हैं वो रिवाबा के खिलाफ यहां पर प्रचार कर रहे थे। लेकिन यहां पर अगर ठाकुर बहुल इलाके में आप देखेंगे तो यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी कमाल करती हुई, जबकि कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा पीछे, और डबल डिजिट का जो आंकड़ा है कांग्रेस पार्टी क्या 20 उसको भी क्रॉस कर पाएगी, अब ये देखना मुश्किल लग रहा है। गुजरात कोहली वोट भी आप देखें तो जिन इलाकों में वो प्रभावी हैं वहां भी भारतीय जनता पार्टी अच्छा परफॉर्म कर रही है। देखिए कुल मिलाकर 2017 में कोहली जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ चले गए थे, लेकिन ऐसा लगता है कि उनकी वापसी हो रही है। देखिए तमाम समुदायों में, चाहे वो आप देखिए ओबीसी रहे हैं बीजेपी की तरफ, शेड्यूल्ड ट्राइब रहे, लेकिन दलितों का वोट कांग्रेस को जा रहा था,
वो भी इस बार पलटता हुआ दिख रहा है। अहिर वोटों को आप देखेंगे तो वो भी भारतीय जनता पार्टी स्वीप करती हुई दिख रही है तीनों में, और आम आदमी पार्टी एक पर वहां पर हासिल करती हुई दिख रही है। ये तमाम समीकरण ऐसे संकेत, और जब 151 की सुनामी आती हुई दिख रही हो तो इसका अंदाजा लगाया ही जा सकता है अगड़ी जातियों में तो वैसे ही बीजेपी का वर्चस्व है, उस वर्चस्व को बरकरार रखने में भारतीय जनता पार्टी सफल दिखाई दे रही है। 7 की 7 सीटों पर गोधरा गए थे योगी आदित्यनाथ और वहां पर उन्होंने कहा था कि राम भक्तों की हत्या कराई गई, आतंकियों का साथ देती है कांग्रेस पार्टी। उस गोधरा सीट से भारतीय जनता पार्टी फिलहाल 18,000 वोटों से आगे चल रही है। 83%, 83% स्ट्राइक रेट भारतीय जनता पार्टी का, 83% स्ट्राइक रेट अभी तक के रुझानों के मुताबिक। इसे बहुत बड़ी सुनामी कहा जाएगा अगर 151 सीटों पर 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी जीत की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है।